आज की दुनिया में सबको सक्सेस चाहिए। कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई फिट होना चाहता है, कोई नई स्किल सीखना चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल है, शुरू तो कर लेता हूँ लेकिन कंसिस्टेंट रह नहीं पाता, मैं क्या करूँ? दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। मोटिवेशन आता है, कुछ दिन काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और फिर वही पुरानी लाइफ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सच में किसी काम में महारत हासिल हो तो एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी इज द की। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। सबसे पहले एक बात समझ लो, मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो बनाया जाता है जो लाइफ टाइम रहता है। कल किसी वीडियो से मोटिवेशन मिला था, आज फिर वही पुरानी हालत। अगर आप हर दिन मोटिवेटर का इंतजार करोगे तो आप कभी भी रेगुलर नहीं बन पाओगे। मोटिवेशन मूड पे डिपेंड करता है और मूड हर वक्त साथ नहीं देता। हर बार सोचना कि आज मन है या नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। बस काम करना है, सोचना नहीं। जिससे ब्रशिंग करते हो बिना मूड के भी रोज, वैसे अपने काम को डेली का हैबिट बनाओ। मोटिवेशन एक्सपर्ट देता है, लेकिन अगर आग चलती रहनी है तो उसमें रोज का फ्यूल डालना पड़ेगा, और वो फ्यूल है डिसिप्लिन। शुरुआत में मुश्किल लगेगा और एक बार रूटीन बन गया तो फिर तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। तो अगली बार जब मन करे या ना करे, बस उठ के काम करो। मोटिवेशन ढूंढने से बेटर है डिसिप्लिन खुद बनाना। छोटी शुरुआत बड़ी जीत। तो गलती क्या करते हैं, शुरुआत करती है बड़ी एक्सपेक्टेशन ले आता है। मैं रोज 3 घंटे पढ़ूंगा, 1 महीने में बॉडी बना लूंगा और 10 किलोमीटर भागूंगा। अरे भाई, पहले 10 मिनट काम तो कर ले। देखो, कंसिस्टेंसी बड़ी प्लानिंग से नहीं आता, मोमेंटम छोटी जीत से बनती है। रोज का एक छोटा एफर्ट, रोज का एक छोटा स्टेप, वही लॉन्ग टर्म गेम जिताता है। शुरुआत करो सिर्फ 15 से 20 मिनट से। चाहे पढ़ाई हो, जिम हो, लिखना हो, कोई भी स्किल हो। काम छोटा हो सकता है लेकिन रोज होना चाहिए। यही हैबिट बनाता है, डिसिप्लिन लाता है। एक दिन 15 मिनट, 20, फिर 30। एक बार आएगा जब तुम सोचोगे अब ये मेरी रूटीन का हिस्सा है। ये छोटी छोटी जीतें हैं, वही तुम्हें बड़ी जीत तक ले जाती है। तो अगली बार जब प्लान बनाओ, याद रखना, बड़ा सोचो लेकिन छोटा शुरू करो, क्योंकि असली पावर छोटी शुरुआत में ही छुपी होती है। एनवायरनमेंट का इफेक्ट, आप क्या कर रहे हो, इसके साथ टाइम बिता रहे हो, कहाँ बैठे हो, सब कुछ फर्क डालता है। अगर आपका एनवायरनमेंट लेजी है तो आप चाह के भी एक्टिव नहीं बन सकते हो। अब जितना भी मोटिवेटेड हो जाओ, अगर आप हर तरह डिस्ट्रैक्शन से गिरे हो तो वो एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। इसलिए एनवायरनमेंट बोलो, ये बदल जाएगा। अपने फोन से डिस्ट्रैक्शन हटाओ, सोशल मीडिया लिमिट करो, नोटिफिकेशन बंद करो। जो काम का नहीं है उसे हटा दो या हाइड कर दो। काम करने का एक फिक्स जगह और समय सेट करो जब बॉडी और माइंड दोनों को सिग्नल मिले ये काम करने का वक्त है। अपने गोल्स लिखे सामने चिपका दो, वॉल पे, लैपटॉप के पास, स्टडी टेबल पे। जो भी नजर जाए वो तुम्हारे पीछे दिखे। जब आपका एनवायरनमेंट आपको पुश करता है तो डिसिप्लिन और एफर्ट नेचुरल बन जाता है। तुम्हारा एनवायरनमेंट या तो तुम्हें रोकेगा या तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तो तुम्हारे हाथ में है। एनवायरनमेंट का इफेक्ट, आप किसके साथ टाइम बिताते हो, कहाँ बैठे हो, क्या देखते हो, सब कुछ फर्क डालता है। अगर आपका एनवायरनमेंट लेजी है तो आप कैसे एक्टिव बनोगे? अपने फोन से डिस्ट्रैक्शन हटाओ, काम करने का एक फिक्स जगह और समय सेट करो, अपने गोल्स लिख के चिपका दो, प्रोग्रेस को ट्रैक करो। अगर आपको अपनी प्रोग्रेस देखी है तभी आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। काम तो किया पर याद नहीं क्या किया था, बस इसलिए मोटिवेशन भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। एक सिंपल हैबिट शुरू करो, हर दिन लिखो आज मैंने क्या किया। चाहे सिर्फ 10 मिनट का काम हो, चाहे छोटी सी एफर्ट हो, लिखो जरूर। एक हैबिट ट्रैकर बनाओ, चाहे ऐप हो या पेपर, या फिर एक सिंपल नोटबुक में डेली एक ट्रिक बनाओ। जब आप देखते हो कि आप 10 दिन से लगातार काम कर रहे हो तो वो चैन को तोड़ने का मन नहीं करता। ये होता है साइकोलॉजिकल कमिटमेंट। दिमाग के लिए प्रोग्रेस एक रिवार्ड होती है, और जब रिवार्ड दिखाई देता है तो एफर्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। ट्रैकर सिर्फ डाटा नहीं देता, वो आपके पास एफर्ट का रूप देता है। वो कहता है तू कर रहा है, तू रुक नहीं रहा। अगर आपको अपना प्रोग्रेस दिखने लगे तो डिसिप्लिन एक हैबिट बन जाती है, और फिर आप सोचते नहीं बस करते हो। तो आज से शुरू करो अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ये समझना जरूरी है। आदमी परफेक्ट नहीं होता, कभी बीमार पड़ोगे, कभी ट्रेवल करोगे, फिर कभी मूड होगा, लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर आप पोस्ट लेकर वापस आ सकते हो तो आप कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी 80% एफर्ट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ना कि 100% एक हफ्ते के लिए और फिर 0। तो दोस्तों, किसी भी काम में कंसिस्टेंसी रहना एक रात सिंपल है। मोटिवेशन के भरोसा मत हो, डिसिप्लिन बनाओ, छोटी शुरुआत करो, अपने एनवायरनमेंट सेट करो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, कुछ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। याद रखो, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करता है, बिना रुके, बिना शोर के। तो आज से बस एक काम करो, रोज काम करो। बाय।